नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं रिसर्च वाला टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलने जा रही हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वागड़ की होली। वागड़ की होली, वागड़ में जब होली आती है तो विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का आयोजन किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर बात करें वागड़ के बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, आप जानते हैं कि वागड़ के अंतर्गत दो जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होली से जुड़ी कई प्रथाएं व परंपराएं हैं जिनका अभी तक लोग पूरे उत्साह के साथ निर्वहन कर रहे हैं। यानी आज भी वागड़ क्षेत्र में उसी जोश और जुनून और उल्लास के साथ होली का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें सबसे पहले भीलुड़ा में पत्थरों की राड, कई एग्जाम में इस प्रश्न को देखा भी गया है। भीलुड़ा में पत्थरों की राड ये क्या है? डूंगरपुर में पड़ता है भीलुड़ा। भीलुड़ा गांव कहां पर है? भीलुड़ा गांव पड़ता है डूंगरपुर में। और धुलंडी के दिन आप जानते हैं होली के जस्ट अगला दिन होता है धुलंडी। और धुलंडी कब आती है? होली आती है फागुन की पूर्णिमा को और धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो धुलंडी के दिन परंपरागत रूप से पत्थरों की राड खेली जाती है, धुलंडी के दिन खेली जाती है। तो ध्यान रखना, भीलुड़ा गांव डूंगरपुर में पड़ता है और इस गांव में धुलंडी के दिन पत्थरों की राड खेलने की परंपरा है। गांव का प्रसिद्ध रघुनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के पास खाली भूभाग के दिन, धुलंडी के दिन शाम को लोगों की टोलियां दो समूह में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, दो दल बना लिए जाते हैं। एक मंदिर है भीलुड़ा गांव में रघुनाथ जी का मंदिर, और वहां दो दल बना लिए जाते हैं, एक टीम इधर है एक दल इधर है, यानी आमने सामने दो दल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक दूसरे पर पत्थरों की बौछारें की जाती है, यानी पत्थर उठा उठा के एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, तभी तो इसे पत्थरों की राड कहती हैं। रस्सी से बनी गोफण, ये गोफण परीक्षा में आ चुका है। तो गोफण गुलेल जैसा होता है, ध्यान रखना, उसमें पत्थर फंसा लेते हैं और गोफण से पत्थर दाग दिए जाते हैं। लगभग 2 घंटों तक एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा की जाती है, यानी गोफण से पत्थरों को फेंका जाता है। ढोल लंगाड़े बजाए जाते हैं और हो है रिया ये उद्बोधन किया जाता है और इसकी गगनभेदी आवाज भी गूंजती रहती है। तो इस प्रकार भीलुड़ा गांव में पत्थरों की राड का आयोजन धुलंडी के दिन किया जाता है। अगर आगे बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखकर चौंक जाएंगे। शादी के बाद फिर शादी, यानी शादी के बाद फिर शादी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सोचेंगे यार ये क्वेश्चन आया कहां से है। तो बांसवाड़ा का एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है ठिकरिया गांव में वर्षों से ये अनूठी परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा क्या है? शादी के बाद जब पहली संतान होने पर पति की होली के दूसरे दिन धुलंडी की शाम को शादी की रस्म दोहराई जाती है। होता क्या है, ये भी धुलंडी के दिन ये रस्म दोहराई जाती है कि जिनकी शादी हो चुकी है और उनके पहली संतान होती है, तब ये रस्म अदा की जाती है। कहां पर? ठिकरिया गांव। और ये ठिकरिया गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। होता क्या है, नवजात के माता पिता के साथ धुलंडी के दिन ग्रामीण पानी से होली खेलते हैं। यानी जो बच्चा है उसके, जो बिल्कुल अभी अभी बॉर्न बेबी जिसे आप कह सकते हैं, उसके जो मम्मी पापा हैं उनके साथ ग्रामीण पानी के साथ होली खेलते हैं। और इसके बाद होली चौक पर सभी ग्रामीण एकत्रित हो जाते हैं और जिन युगल के पहली संतान हुई हैं वे दुल्हा दुल्हन के वेश में आते हैं। यहां से उनका बिनोला निकाला जाता है, यानी जो दंपति हैं जिनके बच्चा हुआ है वो दुल्हा दुल्हन के वेश में आते हैं और वहां से उनका बिनोला, जिसे कहते हैं ना बिंदोरी, निकालते हैं। यानी दोबारा शादी हो रही है तो दोबारा बिंदोरी निकाली जा रही है। लेकिन आप ध्यान देना, इनके पहली संतान हो चुकी है, ये वही दंपति हैं। आगे क्या होता है, ढोल धमाकों के साथ पूरे गांव में प्रदक्षिणा की जाती है। वो पूरे गांव में राउंड निकालते हैं, ढोल धमाके बजाए जाते हैं। इसमें गांव की सभी महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चलती हैं। महिलाएं होती हैं वो पीछे पीछे गीत गाती हुई चलती हैं, आगे आगे दूल्हा दुल्हन चलते हैं जिनके पहली संतान हुई है।
चौराहे पर बुआ टीका की रस्म अदा करती है। जो बुआ होती है वो चौराहे पर खड़ी रहती है और दोनों के क्या करती है, टीका निकाल देती है। इस अनूठी परंपरा के माध्यम से नव युगल को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से रूबरू कराया जाता है। यानी ऐसी परंपरा, शादी के बाद शादी, ऐसी परंपरा क्यों निर्वहन की जा रही है? इसका कारण यह है कि अब आपकी संतान हो चुकी है, अब आप एक जिम्मेदार दंपति हैं, यानी आपको जीवन की बिल्कुल हकीकत के बारे में, यानी आपकी अब जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार का पालन पोषण भरण करने की, इसीलिए इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। तो धुलंडी पर की जाती है यह शादी के बाद शादी। ये दंपति वो हैं जिनके पहली संतान हुई है। तो ये अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अगर और आगे बढ़े, कंडों की राड, कंडे बोलते हैं छाणों को। धुलंडी के बाद से लगातार 5 दिनों तक सांगवाड़ा व गलियाकोट तथा आसपास के गांवों में कंडों की राड खेली जाती है। आप जानते हैं गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है और एक जगह है सांगवाड़ा, यहां पर कंडों की राड खेली जाती है। इस राड में किया क्या जाता है, इस राड में कंडे फेंके जाते हैं, कंडे छाणों को कहते हैं। इसमें एक दूसरे पर कंडों की बौछार की जाती है, इसीलिए इसे कंडों की राड कहते हैं। अगली है टमाटर की राड। देखो राड बड़ा खतरनाक है, अगर मात्रा चूकी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो बोलते समय प्रोनाउंस करते समय अड़े भूल न जाना, ध्यान से बोलना, रुक के बोल देना राड है, कहीं मरवा दो, अर्थ का अनर्थ कर दो, बर्बाद हो जाएंगे। इसमें एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी थी, जिसमें ऋतिक रोशन था और एक दूसरे पे टमाटर फेंक फेंक के खेलते हैं। तो हमारा राजस्थान तो ये काम पहले से ही करता आ रहा है, यानी हो सकता है इसका जनक राजस्थान रहा हो। टमाटर की राड, इसमें टमाटरों से होली खेली जाती है। होली के रंग में रंगे लोग एक दूसरे को चुन चुनकर टमाटर मारते हैं, पूरी रोड टमाटरों से रंग जाती है। अतः ऐसी टमाटरों की राड हमारे बागड़ क्षेत्र में खेली जाती है। कब? होली पर खेली जाती है। टमाटर फेंक फेंक के मारते हैं। बोले ये तो शानदार है गुरुजी, टमाटर का मजा ही अलग है। दहकते अंगारों पर चलना अगली परंपरा है जिसके बारे में आप जानने जा रहे हैं। कोकापुर में होलिका दहन के दूसरे दिन, होलिका दहन होता है, उसका दूसरा दिन धुलंडी होता है। पवित्र होली के दहकते अंगारों पर चलकर आस्था व श्रद्धा का प्रदर्शन पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। जहां होली का दहन हुआ है उसके जो अंगारे हैं उन पर कूद कूद कर, अंगारों पर कूद कूद कर इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष निरोगी रहते हैं। यहां बागड़ क्षेत्र में ऐसी मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, रोग नहीं होगा, निरोग रहेंगे। इसीलिए इस परंपरा का निर्वहन बागड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। और कौन सी परंपरा है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ढूंढते रह जाओगे, मार्केट की किताबों में नजर नहीं आएगा। अच्छी अच्छी गाइडों के परखच्चे उड़ जाएंगे, पता नहीं कहां से यह क्वेश्चन आ गया, ऐसी फील आएगी। तो पैर हणिया नृत्य, देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है। पैर हणिया नृत्य धुलंडी के बाद विशेषकर रंग पंचमी के दिन नादिया गांव में ग्रामीणों द्वारा यह नृत्य खेला जाता है। अब ध्यान देना, धुलंडी के बाद आती है रंग पंचमी। रंग पंचमी कब आती है? धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण 1 और रंग पंचमी कब आएगी? चैत्र कृष्ण 5 को आती है। उस दिन ये नादिया गांव के ग्रामीणों के द्वारा यह डांस किया जाता है। इसमें आदिवासी युवक व युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो पैर हणिया नृत्य कौन करते हैं? आदिवासी युवक और युवतियां दोनों भाग लेती हैं। कब करती हैं? रंग पंचमी पर करती हैं। और कहां किया जाता है? नादिया गांव में, बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो यूनिक क्वेश्चन था, पैर हणिया नृत्य नया प्रश्न था। और कौन सी नई परंपरा आप जानने जा रहे हैं? क्या यूनिक क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं कि आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा, क्योंकि मेरा मन कहता है ये क्वेश्चन आपके लिए यूनिक है। नाम है फुतरा प्रथा। अब देखिए, नाम ही पहली बार सुना होगा कि यार ऐसी कौन सी प्रथा आ गई हमारे राजस्थान में। राजस्थान कितना विविधताओं से, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में
आप जानते हैं गुजरात के आसपास का क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र में गुजरात जैसी रीति रिवाज ज्यादा देखने को मिलते हैं। इधर गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाब जैसे रीति रिवाज ज्यादा देखने को मिलते हैं। इधर भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, भरतपुर में यूपी के रीति रिवाज, तो करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रीति रिवाज ज्यादा देखने को मिलते हैं। झालावाड़ में एमपी के रीति रिवाज, करौली में यूपी के रिवाज भी देखने को मिलते हैं। और इधर अलवर में, झुंझुनू में हरियाणा के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। तो मेरा राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ है। तो बड़ी यूनिक प्रथा है फुतरा प्रथा। आइए जाने क्या होती है। ओबरी कस्बे की फुतरा प्रथा भी शौर्य व साहस का संवाहक है, यह वीरता का प्रतीक है। ओबरी में होली के बाद रंग पंचमी पर गांव के सबसे ऊंचे खजूर पर, जो गांव का सबसे ऊंचा खजूर का जो वृक्ष होता है उस पर कपड़ा बांधा जाता है, इसे फुतरा कहते हैं। तो समझ में आया फुतरा किसे कहते हैं। जो गांव होता है वो भी ओबरी जो कस्बा है वहां के जो गांव में जो सबसे ऊंचा खजूर का वृक्ष होता है उस पर कपड़ा बांधते हैं, उसे कहते हैं फुतरा। अब फुतरा प्रथा क्या होती है जाने आप। युवाओं में उस फुतरे को उतारने की होड़ मचती है, यानी सारे युवा उस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। उनका टारगेट उस कपड़े को लेना होता है जिसे फुतरा कहते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप व रंगों के बीच जो युवक उसे उतारने में सफल होता है उसे गांव का सबसे वीर पुरुष मानते हुए सम्मानित किया जाता है। अब युवक चढ़ते हैं साहब, अब फुतरा लेने की तो होड़ मची हुई है। अब जो चढ़ते हैं, अब जो सबसे वीर होता है, जो सबसे खतरनाक होता है, फटाफट चढ़ा और कपड़ा ले गया। लोग कहते हैं यही है भैया गांव का सबसे खतरनाक मोटियार, यही है गांव का असली, बाकी तो सारे नकली नहीं है तो मोटियार वो भी, लेकिन ये असली है साहब, ये सबसे वीर आदमी है, इसने सबसे ऊंचे खजूर के पेड़ से कपड़ा प्राप्त कर लिया, ये भाई साहब मोटियार गजब का है। तो फुतरा प्रथा समझ में आ गई होगी कि फुतरा प्रथा क्या होती है। बागड़ क्षेत्र में होली पर, ये रंग पंचमी पर आपने देखा इसका परंपरा का निर्वहन किया जाता है। अगर आगे बढ़े, ढूंढोत्सव, आप जानते हैं ढूंढ बटा जाता है, ये तो मारवाड़ क्षेत्र में है, लेकिन ये ढूंढोत्सव है, थोड़ा समझ लीजिए। वागड़ अंचल में दंपति के प्रथम शिशु का ढूंढोत्सव मनाया जाता है। जो पहला बच्चा हुआ है उसका ढूंढोत्सव मनाते हैं। मोटे तौर पर शिशु के मामा की ओर से शिशु को नए कपड़े, आभूषण, शिशु की मां के लिए विशेष प्रकार की साड़ी जिसे स्थानीय भाषा में ढूंढिया कहा जाता है, आदि भेंट किए जाते हैं। तो भाई मामाओं को तो लाना ही पड़ता है, आप जानते हैं चूचक भी तो मामा ही लाते हैं, तो नाम बदल गया है, बात वही है। तो मामा बच्चे के लिए कपड़े वगैरह लाते हैं और अपनी बहन के लिए जो साड़ी लाते हैं उसे ढूंढिया कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए ढूंढिया एक प्रकार है, ढूंढते रह जाओगे भाई साहब, ढूंढिया ही नहीं समझ में आएगा। बोले गुरुजी ढूंढिया आया चोगी, ढूंढिया आया था, ढूंढिया ढूंढते रह जाओगे। ये ढूंढिया किसका प्रकार है? साड़ी का प्रकार है। यूनिक क्वेश्चन है साहब, ये सवाल भी अभी आया है, जैसे व्हाट्सएप पे आता है ना मैसेज, अभी आया है, ये वो वाला सवाल है एकदम नया। ढूंढिया किसका प्रकार है? ये साड़ी का प्रकार है। ये ध्यान रखना, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो देखा आपने वागड़ की होली और उसकी परंपराओं को जाना आपने। हमारे द्रोण ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में हमने बनाए हैं और ये सारे कोर्सेज हमारे द्रोण ऐप में डाल दिए गए हैं। आप इन्हें देख लीजिए, पसंद आता है तो खरीद लीजिए। विद्यार्थी हित में बनाए गए हैं, सस्ते और अच्छे हैं और बहुत अच्छे शिक्षकों के माध्यम से हमने तैयार किए हैं, क्योंकि वो टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन पे 20-20 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो देखने पर ही पता लगेगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो देरी किस बात की, द्रोण ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और तुरंत इस ऐप को चेक कीजिए कि क्या क्या हमने इसमें आपके लिए तैयार किया है। आप जानते हैं कि मैंने आपके मोटिवेशन के लिए एक ऐप और एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है चौहान फैन क्लब, और उस चौहान फैन क्लब पर बहुत शानदार वीडियो में डालता रहता हूं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ता पढ़ता भी बोर हो जाता है। उसे हंसी मजाक के माध्यम से बहुत सारी मोटिवेशन देने का मेरा टारगेट है और बहुत सारा मैटर भी उस पर मैं देता रहता हूं। तो आप
हमारे इस चौहान फैन क्लब से जुड़िए और आनंद प्राप्त कीजिए। हंसी फुहारों के बीच पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो चौहान फैन क्लब आपके लिए ला रहा है एक से एक खतरनाक वीडियो। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं, जानोगे तभी तो पहचानोगे। इसलिए देरी किस बात की, इसको भी लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें चौहान फैन क्लब को। मैं आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई चीजें, नया नया मैटर शीघ्र लाता रहता हूं। नई नई बहुत सारे आपके लिए कंटेंट्स बनाता रहता हूं और मैं फिर आपसे मिलूंगा नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।